हरे कृष्ण। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। इस श्लोक का अगर साधारण परिभाषा में अनुवाद किया जाए तो इस प्रकार होगा। विहाय छोड़कर, कामान इच्छाएं, सर्वान सभी इच्छाएं, यह जो पुमान जो मनुष्य चरती रहता है, निःस्पृह इच्छाओं से रहित होकर, निर्ममो ममता रहित, निरअहंकार अहंकार शून्य होकर, स वह व्यक्ति शांतिम अधिगच्छति वह व्यक्ति पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। तो सरल है तो इस श्लोक का अनुवाद, पर इसी श्लोक का प्रमाण देकर तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे ये कैसे भगवान है जो कि कह रहे हैं कि छोड़ दो, इस संसार में तुम रह रहे हो और इस संसार में इच्छाएं छोड़ दो। तो अगर हम इस संसार में रह रहे हैं, अगर इतना सुंदर संसार बनाया है तो किसके लिए बनाया है भाई? अगर हमारे लिए नहीं बनाया, अगर हम इसको भोग नहीं करेंगे तो कौन भोग करेगा? तो भगवान ने संसार बनाया ही क्यों है? इसीलिए वो कहते हैं कि हम भगवत गीता प्रैक्टिकल कुछ नहीं है बल्कि अव्यवहारिक है, और इसलिए हमें भगवत गीता नहीं समझनी, और इसलिए कई लोग भगवत गीता से डरते भी हैं और बल्कि इससे दूर भागते हैं, और यहाँ तक कि कई लोग तो नास्तिक भी बन जाते हैं। इसीलिए भी हमें भगवत गीता का श्लोक अच्छी तरह समझना चाहिए, और बल्कि एक टीचर के माध्यम से समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस श्लोक का सही मतलब बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का तात्पर्य दे रहे हैं कि विहाय ठीक है, छोड़ दो, कामान श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इच्छाएं, पर श्रील प्रभुपाद साथ में लिख रहे हैं कि कौन सी इच्छाएं? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भौतिक इच्छाएं। तो श्रील प्रभुपाद क्या अपने मन से कह रहे हैं कि भौतिक इच्छाएं? तो एक्चुअली भगवान खुद इस श्लोक में आगे बता रहे हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि यह यानी कि जो सर्वान सभी पुमान मनुष्य चरती रहता है, और भगवान कह रहे हैं निःस्पृह, तो भगवान कह रहे हैं निःस्पृह। तो यह शब्द इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, ये हमें लिख लेना चाहिए, निःस्पृह। और श्रील प्रभुपाद इसका बहुत सुंदर अनुवाद कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि इच्छाएं छोड़ दो। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इच्छाएं शून्य नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि अपना मन खाली कर दो, आंखें बंद करके बैठो और अपना मन खाली कर दो, तो मन खाली करना भी तो एक इच्छा ही है। और जैसे ही हम अपनी आंखें इस संसार में वापस खोलेंगे तो वापस वो संसार की सारी इच्छाएं हमारे अंदर वापस घुस जाएंगी। तो ये चीज़ की इच्छाओं से अपने आप को शून्य बना लेना, यह अव्यवहारिक है, यह इम्प्रैक्टिकल है। भगवान तो प्रैक्टिकल है, तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? निःस्पृह। और श्रील प्रभुपाद ने भगवान की नब्ज को बिल्कुल सही पकड़ा है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वन हु लिव्स फ्री, निःस्पृह, वन हु लिव्स फ्री फ्रॉम डिजायर्स। तो ये बहुत सुंदर अनुवाद है। यानी कि श्रील प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि एक सरल, बहुत ही स्पष्ट उदाहरण से अगर हम इसको समझना चाहें तो जिस तरह हम कहते हैं कि इंसान शराब को नहीं पीता, शराब इंसान को पीती है, उसी तरह हम इस संसार में इच्छाओं को नहीं भोगते, ये इच्छाएं बल्कि हमें भोग रही हैं, और बल्कि तभी तो हमारा जीवन विचलित है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर रह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान के कहने का मर्म है निःस्पृह, यानी कि वन हु लिव्स फ्री फ्रॉम डिजायर्स, यानी कि उन इच्छाओं को छोड़ दो जो इच्छाएं हमें इस संसार में बांधेंगी, इस संसार में जो हमें इस संसार में वापस यहीं पर ले आएंगी, जन्म मृत्यु के चक्र में वापस बार बार फंसा देंगी। यानी कि इस संसार से अपना झूठा अटैचमेंट छोड़ो। यानी कि किसको छोड़ो? तो भगवान दूसरी ही पंक्ति में कह रहे हैं ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, निर्ममा। तो भगवान कह रहे हैं निर्ममा, यानी कि बीमारी क्या है? कि मैं और मेरा ममा। तो यहीं से ममा शब्द से, ममा जो ममत्व है, यानी कि मैं और मेरा की भावना, यहीं से तो भगवत गीता शुरू हुई है। मामकः पांडवश्च एव किम कुर्वत संजय। तो ये
जो धृतराष्ट्र को भी पता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, पर अपने ममत्व के कारण, मैं और मेरे के कारण वो दुर्योधन को अधर्म के रास्ते पर जाने से रोक नहीं सका। इसीलिए भगवान कह रहे हैं हमारी सबसे बड़ी बीमारी है मैं और मेरा। अगर हम 20 साल, अगर हम अपने पूरे जीवन भी बल्कि अगर हम तपस्या कर लें, तब भी हम मैं और मेरे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति को इस संसार में रहना चाहिए, निर्ममः। तो श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद लिख रहे हैं कि विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, कि यानी कि जिस तरह हम ट्रेन के डब्बे में बैठते हैं, पर हमें पता है कि अगले स्टेशन पर हमें उतर जाना है, तो हम ट्रेन के डब्बे से अटैच नहीं हो जाते और हम जैसे ही स्टेशन आता है हम उतर जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उसी तरह तुम थोड़े समय के लिए इस संसार में आए हो और कुछ समय बाद तो यहाँ से चले ही जाओगे। तो इसलिए इस संसार की नश्वर चीज़ों में अटैच मत हो जाओ, उसमें अपना सारा समय उसमें मत गंवा दो। तो ये भगवान के कहने का अर्थ है, इच्छाएं शून्य नहीं करनी, बल्कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद हमें एक स्टेप और ऊपर लेके जा रहे हैं। तो दूसरा जो श्रील प्रभुपाद हमें जो मैसेज दे रहे हैं, जो भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं, कि भगवान कह रहे हैं कि केवल तुमने अपनी इच्छाओं जो अपनी मुट्ठी में बंद रखा है, केवल तुम्हें अपनी मुट्ठी खोलनी नहीं है, इस मुट्ठी में जो चीज़ है वो तुम्हें बांटनी भी है, और तुम्हें यह भी समझना है कि वो वस्तु जो तुम्हारे पास थी वो किसके द्वारा दी गई है, कि जो हमारे आसपास सारी भोग्य वस्तु हैं वो सब वस्तुएं कहाँ से आ रही हैं, वो भगवान कह रहे हैं वो सब वस्तुएं मेरे से आ रही हैं। तो ईशोपनिषद में ही ये श्लोक आता है, ईशा वास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो भी वस्तु है भगवान कह रहे हैं वो मेरे द्वारा दी जा रही है। तो इसीलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो वस्तु तुम्हें देनी है वो तुम मुझे अर्पण करो, और बल्कि उस वस्तु में तो भगवान तो आत्माराम है, भगवान को उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान उस वस्तु में से जो हमारी कलुषित चेतना है, जो हमारे अंदर जो स्वार्थ है, अभी जब हम भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान कह रहे हैं कि मैं एक्चुअली उस वस्तु में से तुम्हारा स्वार्थ पाप खींच लूँगा, और उस वस्तु को ही मैं केवल शुद्ध नहीं करूँगा, मैं तुम्हें भी शुद्ध कर दूँगा। तो भगवान हमारे लिए कह रहे हैं कि अपनी इच्छाएं छोड़कर कि मेरे लिए कार्य करो, क्योंकि तभी हम इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ अर्थात ही कर्मणो, कि यज्ञ यानी कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। नहीं तो हम इस संसार के कर्म बंधन में फंस जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में वापस फंस जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं निरअहंकार, अपना झूठा अहंकार छोड़ो, ये सब वस्तुएं मेरे द्वारा ही प्रदत्त दी जा रही हैं सभी जीव जंतुओं को। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।